काइंडली अपने मोबाइल्स को रोटेट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उसामा असलम खान। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। बेल का बटन प्रेस करने के बाद आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने मास्टर्स के एडमिशन का स्केजुअल जो है वो जारी कर दिया। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। MA, MSc और MCom इनके एडमिशन का शेड्यूल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने जारी कर दिया है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि 3 डेट्स उन्होंने दी हुई हैं। लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद सिंगल फ़ी वो आपको नज़र आ रहा होगा 21 मई। उसके बाद डबल फ़ी के साथ जो डेट है वो आपको नज़र आ रहा होगा 3 जून। और उसके बाद लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फॉर्म विद ट्रिपल फ़ी वो है 10 जून। ये आपके पास तीनों डेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, सिंगल फ़ी के साथ, डबल फ़ी के साथ और ट्रिपल फ़ी के साथ। अब नेक्स्ट फ़ी का जो डिटेल है, फ़ी की डिटेल की तरफ जाने से पहले हम चलते हैं नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनकी तरफ। तो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो हैं वो ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के थ्रू फिल करके सबमिट करवाएंगे, जो ऑलरेडी उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को साइन कर दिया गया है। इट मींस कि रेगुलर स्टूडेंट जो है उनके एडमिशन्स जो हैं वो कॉलेज ने भेजने हैं। अंडरस्टूड बात है। आगे लिखा हुआ है जबकि जो प्राइवेट हैं, वेयर एज प्राइवेट, जबकि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे, और दिया भी हुआ है examinations.su.edu.pk, और सबमिट करेंगे अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। और आगे उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है नो मैनुअल एडमिशन फॉर्म इज़ एक्सेप्टेबल इन एनी सर्कमस्टांसिस, यानी आपने मैनुअल एडमिशन फॉर्म फिल नहीं करना, फिल आपने ऑनलाइन ही करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप एडमिशन पोर्टल पे अपना फॉर्म सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद जब आप सारा कुछ फिलअप करोगे उसके बाद जो प्रिंट आउट होगा वो आपने भेजना यूनिवर्सिटी। चलें, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, फ़ी कैसे सबमिट करनी है। तो फ़ी चलान विल बी अवेलेबल इफ़ कैंडिडेट कंप्लीट हिज हर प्रोफाइल अवर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। उन्होंने कहा कि चलान तब ही जनरेट होगा जब आपने अपना जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। जब आप अपना प्रोफाइल मुकम्मल कर लोगे उसके बाद एडमिशन जो चलान फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। यानी आपने पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे, तो उसको फिल करने के बाद आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि फ़ी जो है वो आपने सबमिट करवानी इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड। साथ उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है हबीब बैंक का। ठीक है, कैसे जमा करवानी है? कंप्यूटर जनरेटेड बैंक चलान, जो आपका चलान निकला है उसके थ्रू, या फिर HBL मोबाइल बैंकिंग। हाँ, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊँ। एक तो आपका वो चलान निकला जो, ठीक है, आप उस चलान को बैंक में लेके जाके आप फ़ी सबमिट कर सकते हो। दूसरा ये है कि मोबाइल के अंदर जो HBL की ऐप होती है उस ऐप के ज़रिए भी आप इस अकाउंट में फ़ी जमा करवा के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हाँ, दूसरा यहाँ पे उन्होंने जो वाज़ेह लिखा हुआ है, ये दो उन्होंने तरीके बताए हुए हैं। एक है कंप्यूटर जनरेटेड बैंक चलान जो है इसके थ्रू, या HBL मोबाइल बैंकिंग। आगे लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक और हैंड रिटन बैंक चलान एट्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कंप्यूटर जनरेटेड चलान या फिर HBL मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए फ़ी जमा करवाएं इस अकाउंट में। आफ्टर डिपॉजिटिंग दी फ़ी जमा करवाने के बाद इट इज़ मैंडेटरी, तो ये लाजमी है कि आप अपलोड करें टू अपलोड सबमिटेड फ़ी चलान की पिक या स्कैन करके आप अपलोड करें, या मोबाइल ट्रांजैक्शन प्रूफ, वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें। अब आगे चलते हैं 4 की तरफ। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिंट एंड सबमिट साइन हार्ड कॉपी ऑफ अटेस्टेड एडमिशन फॉर्म। अब जो एडमिशन फॉर्म आपने फिल कर लिया था ऑनलाइन, अब इसका आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, उसको फिर आपने अटेस्ट करके
तो आपने इसको पोस्ट कर देना है कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा विद इन ड्यू डेट्स बाय पोस्ट। क्लियर हो गया। फिफ्थ, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज will deposit admission fee of only regular or late college students of their college on सिंगल बैंक चलान। यानी आपने ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनके जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने तमाम स्टूडेंट की फ़ी एक ही बैंक चलान पे सबमिट करवानी है। रोल नंबर स्लिप विल बी अपलोडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। रोल नंबर स्लिप जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। एंड डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन, और बाद में डेट बता दी जाएगी एडमिशन की, एग्जामिनेशन की, पेपर्स की। आगे उन्होंने बताया है द प्राइवेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन एमए। अब बताने लगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एमए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, अरेबिक, पंजाबी एंड एमएससी मैथमेटिक्स। यानी ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फ़ी डिटेल की तरफ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी एमए पार्ट 1। एमए पार्ट 1 जो है इसकी आपको नज़र आ रही होगी सिंगल फ़ी 4350। नेक्स्ट फिर डबल फ़ी है और फिर ट्रिपल फ़ी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद चलते हैं एमए पार्ट 2 की तरफ। ये एमए पार्ट 2, इसकी ये सिंगल फ़ी 4650। उसके बाद ये डबल फ़ी और ट्रिपल फ़ी आपको नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली सिंगल फ़ी के साथ ही सबमिट करवा देंगे टाइम के साथ। उसके बाद एमए कंपोजिट, फ्रेश या डिवीजन इम्प्रूवर है या कंपार्टमेंट आ गई है दोनों पार्ट्स में, ठीक है। दोनों पार्ट्स के कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, मतलब दोनों पार्ट्स का कंपोजिट 8050 सिंगल फ़ी, डबल फ़ी 16100 और ट्रिपल फ़ी बताई हुई है आगे 24150। उसके बाद एमए कंपोजिट आ जाता है, लेकिन किसी एक पार्ट में सप्ली, यहाँ पार्ट 1 की सप्ली है या पार्ट 2 की, यानी कंपार्टमेंट है किसी एक पार्ट में उसके सब्जेक्ट में, तो ये 4350 सिंगल फ़ी, आगे फिर ये डबल फ़ी है 8700 और आगे ट्रिपल फ़ी है 13050। उसके बाद आ जाती है एमएससी पार्ट 1। एमएससी पार्ट 1 की सिंगल फ़ी 4650, ये डबल फ़ी है 9300 और उसके बाद आगे नेक्स्ट ट्रिपल फ़ी उन्होंने दी हुई है। उसके बाद एमएससी पार्ट 2, एमएससी पार्ट 2 सिंगल फ़ी 4850। उसके बाद ये डबल फ़ी है 9700 और फिर ट्रिपल फ़ी दी हुई है उन्होंने। उसके बाद एमएससी कंपोजिट आ जाती है जिसमें फ्रेश कैंडिडेट है, डिवीजन इम्प्रूवर है या दोनों पार्ट्स के सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है, सिंगल में या दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों पार्ट के, तो ये कंपोजिट में काउंट होगा। 8750 सिंगल फ़ी है, आगे डबल फ़ी दी हुई है, आगे ट्रिपल फ़ी दी हुई है। उसके बाद है एमएससी कंपोजिट मीन किसी एक पार्ट में, या पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, उसमें कंपार्टमेंट है, उसकी फ़ी दी हुई है 4650, 9300 है और 13950 है। उसके बाद आ जाता है एमकॉम पार्ट 1। एमकॉम पार्ट 1 की सिंगल फ़ी दी हुई है 4300, डबल फ़ी 8600 और ट्रिपल फ़ी है 12900। उसके बाद एमएससी पार्ट 2 एमकॉम पार्ट 2, उसकी सिंगल फ़ी है 4500, डबल फ़ी 9000 और फिर 13500, ट्रिपल फ़ी 13500। ये हमारे पास फ़ी का शेड्यूल था। उसके बाद नीचे एक लिखा हुआ है इन एडिशन टू द एग्ज़ाम फ़ी के अलावा द प्राइवेट कैंडिडेट हु आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से रजिस्टर्ड नहीं है, विल हैव टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 3500, यानी 3500 आपको रजिस्ट्रेशन भी जमा करवानी पड़ेगी जो कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से अपीयर नहीं हुए। अब आप गौर से फुल स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन देख लें और इसको एक दफ़ा स्टिल करके स्क्रीन को रोक के वीडियो को इस सारे को पढ़ लें और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जो है उसकी क्वालिटी 720 पे कर लें आप, ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास था एडमिशन शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, और इनकी तीनों डेट्स आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।